तो बच्चों, आपको पता है भगवान गणेश का सिर किसने काटा था? भगवान गणेश का जो सिर है वो हाथी के समान क्यों लगता है? मैं एक मंत्र आपके सामने बोलती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं क्या सुनाने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो मैं एक मंत्र आपके सामने बोलती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं क्या सुनाने वाली हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम पूज्य गजानन जी भगवान का हम नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय यानी जिनकी सूंड है वो क्या है? टेढ़ी है। वक्रतुंड महाकाय जिनका शरीर महाकाय। सूर्यकोटि समप्रभ जो बहुत सारे सूर्य को जिसमें बल है। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मतलब हर कार्य को निर्विघ्न रूप से करने वाले, हर कार्य को निर्विघ्न रूप से निपटाने वाले हे प्रथम पूज्य गजानन जी भगवान, हे गणेश जी भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। तो बच्चों, आपको पता है भगवान गणेश का सिर किसने काटा था? भगवान शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया था। और भगवान गणेश का जो सिर है वो हाथी के समान क्यों लगता है? सब बच्चों के मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है, कि एक जिज्ञासा रहती है कि सब भगवान की मूर्ति तो ऐसी है, लेकिन गणेश भगवान का जो सर है वो हाथी के समान क्यों दिखता है? तो इस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम बच्चों को बताते हैं कि इस जो मस्तक की जो कहानी है, इसके पीछे की कथा मैं सुनाती हूँ आज बच्चों को कि क्या हुआ था। एक बार पार्वती माता का जो गण है, पार्वती माता के जो शिव जी के नंदी जो गण हैं, वो क्या करते हैं कि माता पार्वती उनको आज्ञा देती है कि मेरा ये काम करना है। तो नंदी जी क्या करते हैं, उस आज्ञा में थोड़ा विलंब कर देते हैं। उस आज्ञा में जब विलंब करते हैं तो माता पार्वती को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो माता पार्वती क्या करती है, जो एक उपटन तैयार करती है, स्नान के लिए पहले उपटन तैयार करती है। तो उपटन से वो क्या करती है, अपने गणेश भगवान का निर्माण करती है। फिर उसमें क्या करती है, प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान गणेश का निर्माण करती है। और फिर भगवान गणेश को कहती है कि तुम मेरी आज्ञा में विलंब मत करना और तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करोगे, तुम किसी की आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तो भगवान गणेश इस निर्देश को मानते हैं। और वो क्या होता है कि एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए जाती है और गणेश भगवान द्वार पे बैठे रहते हैं। और पार्वती मैया क्या कहती है उनको कि द्वार पर कोई भी आए तो आप उसको अंदर मत आने देना। तो भगवान गणेश जैसे कि उनकी आज्ञा मानते हैं, पार्वती माता की आज्ञा मानते हैं, तो भगवान गणेश किसी को अंदर जाने के लिए प्रवेश नहीं देते। तो उसी समय भगवान शिव शंकर पार्वती जी से मिलने आते हैं और पार्वती जी से मिलने की जिद करते हैं। वो आग्रह करते हैं भगवान गणेश जी से कि मुझे पार्वती से मिलना है। तो भगवान गणेश मना कर देते हैं कि मेरी माता की आज्ञा है और मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा और मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो भगवान शिव जी को बहुत क्रोध आता है और भगवान शिव जी क्या करते हैं, गणेश जी का सिर काट देते हैं। और फिर माता पार्वती जब देखती है ये सब घटनाक्रम, तो माता पार्वती बहुत ही रोती है और बहुत विलाप करती है और भगवान शिव शंकर से कहते हैं कि ये मेरा पुत्र था और आपने इसका सिर क्यों काट दिया? अब इस सिर को काटने के पीछे भी एक कथा है। क्या होता है कि प्राचीन काल में माली और सुमाली नाम के दो राक्षस थे। तो माली और सुमाली नामक जो राक्षस थे, उन्होंने क्या की थी, शिव जी की बहुत आराधना की थी और उन्होंने शिव जी से वरदान लिए थे। तो क्या करते हैं, माली और सुमाली क्या करते हैं, वरदान में क्या करते हैं, भगवान शिव जी की तपस्या करके वरदान ले लेते हैं और सूर्य भगवान का क्या करते हैं, एक दिन मस्तक काट देते हैं। सूर्य भगवान का जब मस्तक कट जाता है तो क्या होता है, पूरी धरती पर अंधकार छा जाता है। क्या छा जाता है, पूरी धरती पर अंधकार छा जाता है। और फिर जो कश्यप ऋषि है, कश्यप ऋषि आते हैं भगवान शिव जी के पास और शिव जी को कहते हैं कि ये आपके माली और सुमाली इन्होंने क्या किया है। तो कश्यप ऋषि बहुत क्रोधित होते हैं और भगवान शिव जी से कहते हैं कि इनको आपने क्या वरदान दे दिया, आज मेरा जो पुत्र
मेरा सूर्य जो पुत्र है आज क्या हो गया है, मेरे से दूर हो गया है, और वो विलाप करते हैं। उस समय वो शिव जी को श्राप देते हैं कि जैसा मेरे साथ हुआ है, एक दिन तुम भी अपने ही पुत्र का क्या करोगे, अपने ही पुत्र का वध कर दोगे और अपने पुत्र के विलाप में आप एक दिन रोओगे। तो इसी ही श्राप के कारण भगवान गणेश का क्या करते हैं, मस्तक शिव जी काटते हैं और शिव जी भी अपने पुत्र के लिए विलाप करते हैं। तो इस कहानी से पता पड़ता है कि भगवान गणेश का सिर शिव जी ने क्यों काटा था, क्योंकि उनको ये श्राप मिला हुआ था कि शिव जी भगवान गणेश जी का सिर काटेंगे, और जैसा सूर्य का विलाप भगवान कश्यप ने, ऋषि कश्यप ने सहन किया, वैसा ही शिव जी को और पार्वती को भी करना पड़ेगा। इस श्राप के कारण भगवान शिव जी ने गणेश जी का सिर और मस्तक काटा था। जब भगवान गणेश जी का सिर कट जाता है तो माता पार्वती बहुत विलाप करती है, माता पार्वती बहुत क्रोधित होती है, शिव जी भगवान पे नाराज होती है, और माता पार्वती कहती है ये मेरा पुत्र है और आप इस पुत्र को जीवित करो, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करो और मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो इस पर भगवान शिव जी क्या करते हैं, भगवान शिव जी गणेश जी को किसका सर लगाते हैं, गज का, हाथी का। ये हाथी भी क्या होता है, भगवान शिव शंकर का बहुत बड़ा भक्त होता है। तो उस हाथी का सिर भगवान गणेश जी के धड़ पर लगाते हैं और वो भी पूजनीय हो जाता है। और क्या होता है, गणेश भगवान के धड़ के ऊपर जब लगाया जाता है तो वो हाथी की भी पूजा होती है और गणेश भगवान की भी पूजा होती है। तो इस प्रकार वो हाथी भी पूजित होता है और गणेश भगवान जो प्रथम पूज्य हैं वो उनको भी क्या मिल जाता है, जीवन का वरदान मिल जाता है। तो इस प्रकार ये हमारी कहानी खत्म होती है। गजानन जी के, गणेश भगवान की, लंबोदर की, विनायक की मस्तक की कहानी, मस्तक और सिर कटने की कहानी। तो कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? आशा है आपको ये पसंद आई होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही रोचक जानकारियाँ मैं भगवान गणेश के बारे में आपको बताऊंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल लर्निंग लेगेसी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग लेगेसी।